हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सब टाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपको महसूस होगा, अगर आपको लगे कि ये यूज़फुल है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने सही किया। मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने सही किया। इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई थिंक, यानी मुझे लगता है या फिर मैं ऐसा सोचती हूँ। वॉट योर मदर डिड, वॉट योर मदर डिड का मतलब कि जो तुम्हारी माँ ने किया, यानी कि जो तुम्हारी मदर ने किया वॉज राइट, वो सही था। इस सेंस को समझिए, मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने सही किया। आई थिंक वॉट योर मदर डिड वॉज राइट। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है, इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, उसने कहा था वो जल्दी वापस आएगा। उसने कहा था वो जल्दी वापस आएगा। सो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से ही सैड। उसने कहा था, ही सैड वो जल्दी आएगा। ही वुड बी बैक सून, ही वुड बी बैक सून, यानी कि वो जल्दी आएगा। पूरा सेंटेंस देखिए, उसने कहा था, ही सैड वो जल्दी आएगा, ही वुड बी बैक सून। काफ़ी अच्छा सेंटेंस था। मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस को आप देखिए, काश तुमने मुझे तभी सच बता दिया होता। काश तुमने मुझे तभी सच बता दिया होता। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई विश। आई विश का मतलब काश। आई विश यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ देम। यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ देन, यानी तुमने मुझे तभी सच बता दिया होता। यहाँ पे आप देखें हैड टोल्ड, यानी ये पास्ट परफेक्ट को शो कर रहा है। काश तुमने मुझे तभी सच बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ देन, जिसका मतलब हुआ काश तुमने मुझे तभी सच बता दिया होता। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है और काफ़ी सिंपल भी है। मैंने आपको समझा भी दिया कि ये किस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। मूव करते हैं अपने नए सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस में लिखा हुआ है जब यह हो जाएगा, जब यह हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। जब यह हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें बता दूंगी, यानी कि फ्यूचर का ये काम हुआ। तो इसके लिए आप कह सकते हैं आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो व्हेन इट्स डन। आई विल लेट यू नो व्हेन इट्स डन। इट मीन्स जब यह हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। जब यह हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। आई विल लेट यू नो व्हेन इट्स डन। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आप देखिए, तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम सब जानते हो। तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम सब जानते हो। इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं यू टॉक, यानी तुम बात करते हो एज, इस प्रकार, इफ़ यू नो एवरीथिंग, कि ऐसे कि जैसे तुम सब जानते हो। यू टॉक एज इफ़ यू नो एवरीथिंग, यानी कि तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम सब जानते हो। यू टॉक एज इफ़ यू नो एवरीथिंग। काफ़ी अच्छा और जेन्युइन सा सेंटेंस था, और इस तरह का सेंटेंस मुझे लगता है आप इस्तेमाल भी करते होंगे कई बार अपने दोस्तों के साथ में। चलिए मूव करते हैं नए सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देते। वो ऐसा कभी नहीं होने देते। तो इस पार्टिकुलर सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं ही वुड हैव। अच्छा, यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा कि वो ऐसा कभी नहीं होने देते। तो ही वुड हैव नेवर, यहाँ पे देखें नॉट नहीं लगा के नेवर वर्ड से ही इसको नेगेटिव करा जा रहा है कि ही वुड हैव नेवर लेट दैट हैपन। ही वुड हैव नेवर लेट दैट हैपन, जिसका मतलब हुआ वो ऐसा कभी नहीं होने देते। ही वुड हैव नेवर लेट दैट हैपन। ही वुड हैव नेवर लेट दैट हैपन, वो ऐसा कभी नहीं होने देते। सो गाइज़, ये थे कुछ सब टाइटल जिसको हमने आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आपके लिए काफ़ी सिंपल और अच्छे सेंटेंस लाने की हम डेली कोशिश करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें। चलिए मूव करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, और मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ज़रूर सीख जाएंगे, और पॉजिटिव हमेशा अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन देते रहें। चलिए
टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।